नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपकी जो 5वीं यूनिट है उसमें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 किस बात पर बल देता है? तो ये दोस्तों किस बात पर बल देता है? करके सीखने पर। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ए में है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी है केवल ए सही, डी है दोनों। तो बताइए दोस्तों क्या इसका उत्तर सही होगा? तो डी ऑप्शन अपना सही होगा, ए और बी दोनों सही है। तीसरा प्रश्न हमारा है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो एनसीएफ 2005 है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? तो एनसीएफ 2005 है वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। ए ऑप्शन अपना सही होगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसमें? तो दोस्तों इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 रटने की विधि पर कभी भी बल नहीं देती है, करके सीखने पर बल देती है। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन। बी ऑप्शन अपना सही होगा। और इस बात की जो 1993 में भी चर्चा की गई थी। सातवां प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? ए में है सभ्यता, बी में है सभ्यता और प्रगति, सी में है प्रगति, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका उत्तर सही होगा? तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध के साथ शुरू होता है। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका में होगा? ए शिक्षक, बी छात्र, सी पाठ्यपुस्तक, डी कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। शिक्षक है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधादाता की भूमिका में होगा। अब करते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, बी में शिल्पकला केंद्रित, सी में व्यवसाय केंद्रित और डी में है सभी। तो बताइए दोस्तों क्या है? तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। उपरोक्त सभी ये सही है। अब करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 में इनमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, बी में है प्रतियोगिता परीक्षा ऐच्छिक, सी में विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं को राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन और डी में उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर सही होगा? तो इसमें ए ऑप्शन अपना सही होगा। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। अब करते हैं अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से निम्न में से किस सुधार को अपनाया गया है? ए में सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बी में सतत मूल्यांकन, सी में खुली पुस्तकीय परीक्षा मूल्यांकन, डी में उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका क्या उत्तर सही होगा? तो उपरोक्त सभी है जो इसका उत्तर होगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अब करते हैं अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में होता है। बताइए दोस्तों, निष्क्रिय व सामाजिक, सक्रिय व सामाजिक, सक्रिय सरल या निष्क्रिय सरल। तो क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही है, सक्रिय और सामाजिक होता है। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने हेतु इनमें से किसे नहीं बताया गया है? नहीं बताया गया है। ए में है अध्यापक प्रश्न बनाए, बी में है
प्रोफेसर को भी प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए। सी में है विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाए जाए। और डी में है केवल विशेषज्ञ ही प्रश्न बनाए। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें सी जो है वो गलत है, विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाए जाए। यह एक अच्छे प्रश्न बनाने हेतु जो उपयुक्त है ये नहीं बताया गया था। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14 हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए में है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। बी में है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। सी है बच्चों में तार्किक चिंतन व समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। डी में है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो कौन सा होगा दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न रीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों सी ऑप्शन अपना सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान जो योग्यता है उसको विकसित करना है। अब करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण के लिए किया जाता है। ए में है ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो। बी है रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। सी है नैतिक गुणों का विकास। और डी है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण किस लिए किया जाता है? उपयुक्त सभी। ए बी सी तीनों सही है, तो अपना जो आंसर है वो डी सही होगा। अब करते हैं अपना 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। ए है भौतिक साधनों को। बी है शिक्षित व अभिप्रेरित अध्यापकों को। सी है बालकों के लिए ज्ञान के लिए संदर्भ में संचरित अनुभव को। डी में बालकों के लिए सहरिच अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन अपना सही होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न 17वां। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमबद्ध आयोजित किए जाए। जो भी कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाए, किसके लिए? शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? ए में है ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। बी में है शैक्षणिक केंद्र के विषय केंद्र पर हो। सी में विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो। डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या उत्तर सही होगा? तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन किया गया क्योंकि ए में है ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बी में है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण। सी है ये बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। और उपरोक्त इनमें से सभी। तो दोस्तों क्या सही होगा? तो उपरोक्त जो डी है ऑप्शन वो सही होगा। ये सभी जो है बातें हैं बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन देने के लिए की गई है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में। अब करते हैं अपना 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न हमारा है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? दोस्तों वो है एनसीएफ 2005। और अभी हाल ही में आपको पता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की जा रही है। वो अभी तक उस पर चर्चा हो रही है, अभी तक जारी नहीं की है हमारी सरकार ने। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।